देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है घनों का योग। और घनों का योग में क्या हो जाता है, किसी भी संख्या के ऊपर में घात लग जाता है, क्यूब लग जाता है। मतलब 3 है मतलब घात आ गया, 2 है तो स्क्वायर वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो घनों का योग घात में आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, अब यहाँ पर प्लस में दिया गया और नीचे में इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऊपर को चलिए पहले सॉल्व करेंगे तो ऊपर का क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 0.2 स्क्वायर माइनस इस तरह से हो जाएगा। ऊपर को हम गुना करेंगे तो और ये बटे में क्या हो जाएगा 0. देखिए इस तरह से ये एज इट इज लिख दे। और ये इसको इसका ये कैसे हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताते हैं। प्लस बी क्यूब दिया गया है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और यहाँ पर ये इसी फॉर्म में है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और लास्ट में ए प्लस बी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी को आप पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, होगा सेम ही। आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है उसी तरह से यहाँ पर इसका क्या हो गया, पहले ए प्लस बी है तो यहाँ पर ए और प्लस बी के फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर ये एज इट इज ए स्क्वायर ए बी ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इस तरह से फॉर्म है। और नीचे का नीचे में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 पॉइंट जिस तरह से है उस तरह से हमारे पास ये फॉर्म में क्या निकल गया, ऊपर का जो मान है वो निकल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे और हमारे पास क्या बच गया 0.2 प्लस 0.3। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0.5। अब ये क्या हो गया आंसर। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। ये बस इस फॉर्मूले के फॉर्म में है तो इस फॉर्मूले के फॉर्म में ले लेते हैं। और इसको इसका जो इक्वल टू हल करेंगे ना, उसका इक्वल क्या होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से हमने मान लिए ए प्लस बी, ए के मान में 0.2 बी के मान में 0.3, ये हो गया ए प्लस बी और ये सेम कट गया। यहाँ पर हमारे पास 0.2 प्लस 0.3 हो गया। दोनों को हमने क्या कर दिए जोड़ दिया और जो आया वो आंसर हो गया। बिल्कुल सही। अब चलिए कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 0.8 क्यूब माइनस 0.9 की होल क्यूब। मतलब सेम सेम यहाँ पर भी क्यूब यहाँ पर भी क्यूब है। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले प्लस था, अब क्या हो चुका है माइनस हो गया है। और पहले यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो चुका है। तो ये किस तरह से हो गया है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस वाला तो हमने बता दिया, अब इसको भी माइनस वाले को भी बता देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस, अच्छा नहीं ये फॉर्मूला पर क्यों लिखा हूँ मैं, 0.8 हो गया माइनस 0.9 हो गया। और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर बटे 0.8 स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0। अब ये सेम क्या है, यहाँ पर सेम वैसे पहले की तरह माना कि बस यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर चेंज आया है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम माइनस लेते हैं, पहले प्लस था माइनस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पर बस ए और बी के फॉर्म में हमने रखा है तो यहाँ पर ये हो गया माइनस हो गया। और यहाँ पर पहले यहाँ पर माइनस आया था तो यहाँ पर प्लस हो गया। और ये प्लस पहले से है ही तो क्या हो जाएगा ये एज इट इज कट जाएगा सेम सेम। और अपने पास क्या हो जाएगा
0.8 माइनस 0.9 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा तो छोटा में मतलब 0.8 छोटा है, उस क्या करेंगे 0.9 को घटा देंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो 0.1 और ये हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे बस आंसर आपको पता चल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले क्या था, घात के फॉर्म में था, क्यूब के फॉर्म में था, और हमारे पास अब क्या है, ये इस तरह से डिजिट में दिया गया है। अब चूंकि ये घनों का योग बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न ही है कि घनों का योग, और हमारे पास ये क्या दिया गया, अंक दिया गया, घन नहीं दिया गया, तो हमें पहले इसको घन में कन्वर्ट करना होगा, देन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको घन में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27 है, उसको किस संख्या से की घन रखेंगे तो 27 होता है, तो यहाँ पर होता है 4 यहाँ पर 4 की घन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो ये तो अपना नहीं आएगा, ये 27 के लिए नहीं आएगा, तो चलिए एक कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 3 27, तो हाँ ये बिल्कुल 27 के लिए आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इसका घात निकाले ना, तो ये जो डिजिट है एक संख्या जब भी वर्ग करते हैं तो हट जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा, और इसको घात कर देंगे क्योंकि 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये किसका है 0. ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 16 चौक 64, और ये 4 की क्यूब है तो यहाँ 64, तो ये भी सेम हो गया। अब बटे में क्या करते हैं, इसको भी देखिए 0.09 है। अब 9 किसके घात में आता है, तो 3 3 9 3 3 9 3 3 3 9 नहीं स्क्वायर में आता है, तो फिर क्या हो जाएगा 3 3 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। और चूंकि पहले से क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर्मूला में बिठाना है तो यहाँ पर स्क्वायर लाना है हमें, तभी इस फॉर्मूले के एक क्यूब प्लस बी क्यूब के मान में बैठेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 16 है तो 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस 4, अच्छा यहाँ पर 0 आएगा 4, और ये क्यूब आ गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 है 0.12 है, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों की संख्या के साथ वो डिजिट को कन्वर्ट कर जाए, मान पुट हो जाए। आपको पता ही होगा गुणनखंड में इस तरह से कैसे होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6 दूने 12 होता है, तो 2 और 6, तो नहीं यहाँ पर इधर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 चौक 12 होता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल 3 चौक 12 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4 कर देते हैं, 0 ये मान आ जाएगा क्या पुट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है, 0 0 है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, हम जैसे पिछले में हमने सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.3, और ये प्लस का प्लस हो जाएगा 0.4, और इधर क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 0.4 का स्क्वायर, और ये सेम वैसी 0.3 स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया 0.3 प्लस 0. आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना कुछ नहीं है, बस जो पहला क्वेश्चन में बताए थे बस सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस इस फॉर्म में। और जो पहला क्वेश्चन था सब बस एज इट इज वही है,
बस इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यहाँ से तो बस सेम पहला पता चल गया होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस वाले फॉर्मूले में पुट हो जाता और सेम आंसर आ जाता, यहाँ पर कोई माइनस माइनस आंसर आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना दोस्त। चलिए बाद में मिलते हैं।